दोस्तों, क्या अब भारत और अमेरिका के रिश्ते में दरार आ रही है? क्या भारतीय कारोबारियों को अरबों रुपए का नुकसान होने वाला है? और क्या ट्रंप ने भारत के खिलाफ आर्थिक जंग छेड़ दी है? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी का ऐलान कर दिया है। और इसके पीछे की जो वजहें दी जा रही हैं, वह भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा किया कि भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई है, जिसका कारण बताया जा रहा है भारत का रूस से रक्षा और तेल संबंधों को जारी रखना। यानी कि भारत का रूस के साथ दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप से देखी नहीं जा रही है। और उन्होंने कहा कि भारत ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा को रोके। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये वादा किए थे कि हम रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन ट्रंप के अनेकों प्रयास के बावजूद भी अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और रूस इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उस पर कई प्रकार के सेक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा रहे हैं। और भारत, जो कि रूस के साथ एक बड़ी मात्रा में व्यापार करता है और भारत से रूस का काफी ज्यादा फायदा होता है, इससे ट्रंप ने भारत पर भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और यह धमकी देने लगा कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे। लेकिन भारत अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। ऐसे में ट्रंप बौखलाए हुए भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर बैठे। यानी कि भारत से जो भी सामान अमेरिका में जाएगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जिससे वह सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा और उसे लोग कम खरीदना पसंद करेंगे, जिससे भारतीय सामानों की ज्यादा बिक्री नहीं होगी और भारत का काफी ज्यादा नुकसान होगा। आपको बता दें कि यह टैरिफ 1 अगस्त को लगने वाली थी, लेकिन अभी इसे 7 तारीख के लिए टाल दिया गया और इसे 7 तारीख को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत अमेरिका की इस टैरिफ वॉर से डर करके रूस से व्यापार करना बंद कर देगा या फिर जारी रखेगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत ने इस पर सीधी और सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत निष्पक्ष व्यापार का समर्थक है, लेकिन अगर कोई देश संरक्षणवाद का रास्ता अपनाता है तो भारत अपने हितों की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेगा। भारत सरकार अब WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस मुद्दे को उठा सकती है। साथ ही भारत उन अमेरिकी उत्पादों पर पलटवार करने की तैयारी में है जो भारतीय बाजार में भारी मात्रा में बिकते हैं, जैसे कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइन और मेकअप प्रोडक्ट्स। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका की ये नीति अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में खुद अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि भारत जैसे बड़े बाजार को नाराज करना अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। भारत अब मेक इन इंडिया और China+1 रणनीति को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित उद्योगों को सब्सिडी देने और नई एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढने पर भी काम कर रही है। वहीं रूस, यूरोप, UAE जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका व यूरोपीय देश भारत पर निशाना साध रहे हैं। असलियत में भारत ने रूस से तेल खरीदने की शुरुआत तभी की जब यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के पारंपरिक तेल बाजारों से कच्चे तेल यूरोप भेजे जाने लगे। भारत रूस से इसलिए तेल खरीदता है ताकि वह अपनी जनता को किफायती दरों पर ईंधन उपलब्ध करा सके। लेकिन यह तथ्य है कि जो देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं वह खुद ही रूस से कारोबार कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना उनके लिए राष्ट्रीय हित की बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ का वर्ष 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का द्विपक्षीय कारोबार था। यह भारत के रूस से कुल कारोबार से ज्यादा रहा है। यूरोप और रूस में अभी भी उर्वरक, खनन उत्पादों, रसायन, लोहा व इस्पात आदि का कारोबार हो रहा है। जहां तक अमेरिका की बात है तो वह अभी भी रूस से यूरेनियम की खरीद कर रहा है। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए रूस से पैलेडियम खरीद रहा है। ऐसी पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना अन्यायपूर्ण व अनुचित है। अन्य देशों की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से कदम उठाएगा। बाकी आपका अमेरिका को भारत के द्वारा दिए गए इस जवाब पर क्या कहना है?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।